आप सभी ने कभी ना कभी अपने स्कूल का हीरो बनने का सपना तो देखा ही होगा, और मेरा भी आप सभी की तरह ये सेम सपना था। पर यार हमारे सपने सपने ही रह जाते हैं और कभी पूरे नहीं हो पाते। लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैं लेके आया हूँ एक ऐसे हीरो की कहानी जिसमें आप, मैं, हम सब खुद को देख सकते हैं। तो ये कहानी है एक क्लास 10 के लड़के की। एक ऐसा लड़का जो लोगों से दूर रहता है। उसके पास काफी कम दोस्त हैं, पर वो चाहता है कि सब उसे जाने। और हाँ, अगर ये इतना शांत रहने वाला बच्चा है तो हम ये भी सोच सकते हैं कि इसकी अपने स्कूल के किसी प्यारी सी लड़की पर क्रश भी होगा, पर ये उसे अपनी दिल की बात बता नहीं पा रहा होगा। तो आओ हम चलते हैं इसकी ही दुनिया में और जानते हैं इस महापुरुष को। भाई देख, वो सामने ही खड़ी है, जाके बात कर उससे। अरे ऐसे कैसे बात करूं? कुछ तो टॉपिक होना चाहिए। वो मुझे तो जानती भी नहीं है। अबे तू थोड़ा बालक है क्या? सुन, शांति से जा और उसको इम्प्रेस कर दे। अबे जाना। अबे धक्का क्यों दिया? यार इसे इम्प्रेस कैसे करूं? ओए टिंगू, क्या कर रहा है? आजकल बहुत उछलते रहता है तू। जाओ तुम लोग यहाँ से, नहीं तो मैं टीचर को कह दूंगा। अरे पूरा सिस्टम हमारे नीचे है, जिसे बोलना है बोल दे। छोटे वेट, ये लोग तो उसे बुली कर रहे हैं और मेरी क्रश भी उधर ही देख रही है। तो क्यों ना मैं उसे बचा के इसे इम्प्रेस कर दूं। वाह क्या मस्त आइडिया है, एकदम 200 IQ। इसकी भैंस की, अब रुक जाओ, मैं बताता हूँ कौन हूँ मैं। अबे ओए, क्या कर रहे हो बेचारे के साथ? ज्यादा चौर आ गई है तो भिड़ ले मुझसे। कौन है बे जिसे इतनी चढ़ गई है? मैं हूँ, इधर देख ले। अबे ओए टमाटर के शकल, काम कर अपना, नहीं तो तुझे लपेट लेंगे अच्छे से। हाँ तो मैं उसके लिए ही आया हूँ। अरे भाई तुम उठो और जाओ यहाँ से, मैं देखता हूँ इनको। यहाँ पे ये खुद को बहुत बड़ा मसीहा समझ रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसके सामने जो पिल्ला खड़ा है वो उसकी जिंदगी बदलने वाला है। लगता है तू बातों से नहीं मानेगा। रुक तू, रुक, दिखाता हूँ तुझे। मम्मी सुनो। हाँ बेटा, चिल्ला क्यों रहे हो? बोलो क्या हुआ? मम्मी ये मुझे और मेरे दोस्तों को परेशान कर रहा है, आप ठीक करो इसे। तो ये है हमारे पिल्ला भाई, एक टीचर के बेटे, और इनका स्कूल में पार्ट टाइम एक गैंग भी चलता है जिसका नाम और काम आपको बहुत जल्द पता चलेगा। अरे ओए बच्चे, ये बेचारे बच्चों को परेशान क्यों कर रहा है? बेचारे मैम, ये कर रहे परेशान सबको, मैं तो बस बचाने आया हूँ। किससे बचाने आए हो? अरे अभी तो यहीं पे थे सब, कहाँ गए? बेटा मुझे पढ़ाओ मत तुम जैसों को मैं 10 साल से देख रही हूँ। चलो प्रिंसिपल ऑफिस अब। पर मैम, पर कुछ नहीं, चलो चुपचाप। उसके बाद क्या होना था, टीचर बेचारे मसीहा को पकड़कर प्रिंसिपल ऑफिस ले गई, जहां उस बैठी खरूस प्रिंसिपल ने उसे डिटेन कर दिया। अब उसे छुट्टी होने के बाद भी 2 घंटा एक्स्ट्रा बैठ के घर जाना होगा। मैम नहीं थी मेरी गलती, मैं कसम से कह रहा हूँ। कसम वसम तुम घर पे खाना, अब चुपचाप जाके साइड में बैठो। मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसे? काम करने जाता हूँ कांड हो जाता है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं यार, अगर मैंने उसके साथ दोबारा कुछ किया तो वो दोबारा फंसा देगा। काश हमारे स्कूल में एक हीरो होता जो मुझे बचा लेता। वेट, हीरो? कोई क्यों होगा हीरो जब मैं खुद बन सकता हूँ? एक और नई दिन, लेकिन बात वही पुरानी। क्या होगा आज जानो मेरी जुबानी। और हर सुना है कल तू डिटेन हो गया, क्या सीन हुआ था? अरे वो कुछ नहीं, वो लोग थोड़ा ज्यादा ही पावरफुल निकले, मुझे फालतू पंगा लेना ही नहीं चाहिए था। अबे कल तो तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आज पूरी हवा निकल गई। हाँ चलना, और ज्यादा है तेरे को तो जाके खुद भिड़ ले उनसे। अब छोड़ ये सब और चुपचाप चल क्लास। तो प्यारे बच्चों, आज पढ़ेंगे हम नेताजी का चश्मा। तो निकालो अपनी अपनी कापियां और शुरू करो लिखना। भाइयर्स एक एक्स्ट्रा पेन है तो दे देना यार प्लीज। बाहर तो तू बड़ा तेज बन रहा था, अब जाके उनसे ही मांग ले पेन। मुझसे क्या मांग रहा है, भिखमंगिया? भाई ना यार, ऐसा करेगा तू भाई के साथ? तू ऐसे बोलेगा मुझे? तुम दोनों समझ में नहीं आता क्या? क्लास को मच्छी मार्केट बना के रखा है, चुपचाप लिखो जो बोल रहा हूँ। अरे हिंदी सर, आपके क्लास का 2 मिनट चाहिए मुझे, दोगे क्या? आपका ही स्कूल है मैडम, जो करना है करिए, हम छोटे लोग क्या बोलेंगे। बहुत बहुत थैंक यू आपका। अच्छा हर्ष सुनो। अबे तूने अब क्या कांड कर दिया? अरे नहीं किया मैंने कुछ। हाँ मैम बोलिए। बेटा कल के लिए बहुत बहुत सॉरी, फालतू में अच्छे बच्चे लपेटे में आ जाते हैं। ये क्या हो रहा है मेरे स्कूल में? चलो पढ़ो अब तुम लोग। ओए ओए ओए, ये सॉरी कैसे बोल के गई? भाई मुझे भी नहीं पता ये सॉरी क्यों बोली मुझे। तू मेरे से तेज मत बन, मैं तेरे को बचपन से जानता हूँ। जरूर तूने कुछ किया, मेरे को बता नहीं तो दोस्ती खत्म। ठीक है मैं तेरे को बता रहा हूँ, पर तू प्रॉमिस कर किसी को नहीं बताएगा।
हाँ हाँ, किसी को नहीं बताऊंगा, चल शुरू कर। अब आप में से कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे और कईयों को बात समझ में आ गई होगी, लेकिन मेरे ख्याल से हमारा साथ आज इतना ही है। अब आगे की कहानी आप हमारे महापुरुष मतलब हर्ष से सुनो। मैं तो आपसे बाद में मिलूंगा, लेकिन अब आप जाओ अभी 5 घंटे पहले। इस पिल्ले का बहुत हो गया, उससे अब मैं बदला लेके ही रहूंगा। सोच हर सोच, कुछ तो क्रेजी सा आइडिया सोच। वेट आइडिया, क्यों ना मैं स्कूल में फोन ले जाऊं और कल वाली सारी सीन की रिकॉर्डिंग निकाल लूं। मस्त प्लान है। सुबह सुबह एकदम फटाक से स्कूल निकलूंगा। उसके बाद अगली सुबह मैं जल्दी जल्दी स्कूल पहुंच जाता हूं। मेरे पास मेरा फोन था एंड इसलिए मैं जाता हूं कैमरा वाले रूम के अंदर। तो देखो, सुबह सुबह का टाइम था इसलिए कैमरा वाला रूम लॉक था, लेकिन उस टाइम मुझे एक चीज पता था कि कैमरा रूम की कीज यहीं पे अगल बगल कहीं पे टंगी रहती है। और जब मैंने अपनी आंखें घुमाई, मुझे वहाँ पे बगल में एक की स्टैंड में ढेर सारी चाबियां दिखी और मैं फटाफट जाता हूँ और उन चाबियों को लेके गेट पे आ जाता हूँ और उसके बाद मैं एक एक करके सारी चाबियों से गेट खोलने की कोशिश करने लगता हूँ। और जैसे ही मुझे वो चाबी मिल गई थी और ताला खुलता है, मुझे तभी किसी के आने की आवाज आती है और मैं फटाफट वो ताला दोबारा लॉक करके बगल में छुप जाता हूं। तो वहां पे वेट करके मुझे पता चला कि वहां पे गार्ड्स राउंड मार रहे थे और जैसे ही गार्ड वो आगे जाता है, मैं दोबारा आता हूं, गेट खोलता हूं और रूम के अंदर घुस जाता हूं। सी कैमरा रूम के अंदर का पीसी ऑन था, इसीलिए मैं फटाफट उस वाले कैमरा में जाता हूं जहां पे ये सारा कांड हुआ था और उस टाइम का रिकॉर्डिंग प्ले करता हूं एंड मैं फटाफट उस वाले पूरे सीन को अपने फोन पे रिकॉर्ड कर लेता हूं। पर यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। उस रिकॉर्डिंग में हमें ये नहीं पता चल रहा था कि गलती किसकी है और लड़ कौन रहा था। मतलब अगर मैंने ये वीडियो प्रिंसिपल को दिखा भी दी तो वो उल्टा मेरे ऊपर भड़क जाएगी, इसलिए मैंने सोचा ऐसे तो काम नहीं चलेगा। फिर मैं फटाफट अपनी फोन बंद करता हूँ और उस रूम से निकल के चाबी जहां पे था वहां पे रख देता हूँ। अब मुझे चाहिए था एक दूसरा प्लान। अगर मुझे स्कूल का हीरो बनना है एंड सबको बचाना है तो एक ऐसा प्लान चाहिए मुझे जिससे पिल्ला की सच्चाई प्रिंसिपल के सामने आ जाए। तो उस टाइम मेरे दिमाग में एक सेटअप बनाने का आइडिया आता है कि क्यों ना मैं कल वाला सीन दोबारा से बनाऊं एंड जब वो पिल्ला ये कांड कर रहा होगा, मैं चुपके से उसकी रिकॉर्डिंग कर लूंगा और फिर उसका खेल खत्म। प्लान सिंपल था पर एग्जीक्यूशन बहुत हार्ड। तो मैं अपने दिमाग की घोड़े दौड़ाता हूँ और उस टाइम मुझे याद आता है कि वो बच्चा जो कल बुली हो रहा था वो लंच ब्रेक में ग्राउंड में ही रहता है, तो क्यों ना मैं उसे दोबारा से सेटअप कर दूं। पर इसमें रिस्क बहुत ज्यादा था क्योंकि उस बच्चे के साथ बहुत बुरा हो सकता है और मैं भी फंस सकता हूं। लेकिन अगर मुझे इस पिल्ला की सच्चाई बाहर लानी है तो मुझे यह करना ही होगा। फिर मैं अपने क्लासरूम के अंदर जाता हूं एंड सोचता हूं कि उस पिल्ला को वहां भेजू तो भेजू कैसे, और उसी टाइम मेरे दिमाग में आता है चिट वाला सिस्टम। सो यस, मैं एक पेपर लेता हूं एंड उस पे लिख देता हूं, ओए पिल्ले अगर तेरी औकात है तो तू लंच ब्रेक में मेरे को यहाँ मिल। एंड मैंने सेम वो जगह लिख दी जहां पे वो बच्चा बैठ के लंच करता है। तो अब आगे क्या होने वाला है आओ जानते हैं। ये किसकी हिम्मत हो गई मेरे खिलाफ ये चिट लिखने की, अब तो मैं उसकी ऐसी तैसी करूंगा। आ जाने दो लंच ब्रेक। समय बीतता है और घड़ी आ गई थी लंच ब्रेक की। तो उस टाइम मैं अपने जगह से बैठ के पिल्ला को देख रहा था। वो अपने सारे गैंग के मेंबर्स को उठाता है, मतलब उसके दोस्तों को उठाता है और वहां से निकलता है ग्राउंड की तरफ। एंड मैं चुपके अपना फोन लेके पिल्ला के पीछे जा रहा था और जैसे ही पिल्ला उस एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचता है उसे दिखता है वो बच्चा, बस वही बच्चा वहां पे बैठ के लंच कर रहा था। एंड पिल्ला समझ गया ये काम उसी बच्चे का है। एंड उसी दौरान मैंने फटाफट फोन निकाला और एक मैं झाड़ी में घुस गया और वहां से मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। अबे ओए चिरकुट, तेरे में इतनी हिम्मत, तू मेरे को धमकी दे रहा है? मैंने कहा दी धमकी। अबे तू रुक, अब मैं तेरे को बताता हूँ। और उसके बाद उसके सारे दोस्त मिलके उसे पीटने लगे और पीटा तो सही, उसे बहुत बुली कर रहे, उसे गालियां दे रहे, उसे पता नहीं क्या क्या बोल रहे। मुझे अंदर ही अंदर बुरा लग रहा है, पर मुझे ये पता है इसकी कुर्बानी से ये पिल्ला बहुत गंदा फंसेगा, इसीलिए मैं उस पूरे सीन को रिकॉर्ड करता हूँ। और पिल्ला एंड गैंग उसे बहुत पीटने के बाद वहां से चले जाते हैं। उसके बाद मैं अपना फोन पॉकेट में डालता हूँ एंड उस बच्चे के पास जाके बोलता हूँ, भाई क्या हुआ, तुझे दोबारा पीट दिया यार, तू जाके टीचर को कंप्लेन कर दे। वो बच्चा बोलता है, मैंने टीचर को बोला था लेकिन वो इसकी ही मम्मी है, वो कुछ नहीं करती। मैंने बोला ठीक है भाई, कोई नहीं। और फिर मैं वहां से निकल गया।
भाई यार मुझे बुरा लग रहा था, मैंने बेचारे बच्चे को पिटवा दिया, लेकिन उस टाइम तक मेरे पास एक रिकॉर्डिंग आ चुकी थी। तो मेरा प्लान आगे का सिंपल था। मैंने इंस्टाग्राम खोला और एक सीक्रेट अकाउंट बनाई जिस पे मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिया और प्रिंसिपल और सारे स्कूल के लोगों को टैग कर दिया। देखो इंस्टाग्राम पे तो ये वीडियो जा चुकी थी, लेकिन मैं चाहता था कि प्रिंसिपल के पास ये वीडियो कैसे भी पहुंचे, इसलिए मैंने दोबारा से एक सीक्रेट ईमेल बनाया और उससे प्रिंसिपल को ये वीडियो मेल कर दी। देखो मेरा प्लान तो यहाँ पे खत्म हो चुका था एंड आगे जो करना है प्रिंसिपल को ही करना है। और भाई इसी तरह मैंने प्रिंसिपल से खुद को सॉरी बुलवाई। अरे भाई हर्ष तूने तो क्या क्रेजी कर दिया। भाई सुन, मैंने तेरे को स्टार्टिंग में ये प्लान इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि तू लीक कर देता, पर देख अब मेरे को बनना है इस स्कूल का हीरो और सबको मैं बचाऊंगा। अब क्या तू मेरे साथ है? हाँ भाई, जिधर तू उधर मैं तेरे पूरे साथ हूँ। लेकिन तूने मुझे ये नहीं बताया कि पिल्ला का हुआ तो हुआ क्या उसके बाद। तो देख उसके बाद जैसे प्रिंसिपल ये वीडियो देखती है उससे आता है तगड़ा वाला गुस्सा। वो पिल्ला एंड उसके सारे दोस्तों को ऑफिस में बुलाती है एंड उन्हें बहुत झाड़ती है, झाड़ झाड़ की उनकी ऐसी तैसी कर देती है। पर उन्हें ना ही वो डिटेन करती है ना ही सस्पेंड, क्योंकि पिल्ला था टीचर का बेटा और प्रिंसिपल हमारी जो नेपोटिज्म सपोर्ट करती है। भाई यार ये प्रिंसिपल तो है ही वैसी। हाँ भाई मुझे भी पता है इस प्रिंसिपल की ऐसी की तैसी। तो दोबारा मिल ही गए हम। देखो कैसे हमारे हीरो हर्ष ने अपनी जान डाल के पिल्ला को एक्सपोज कर दिया। लेकिन क्या ये पिल्ला गैंग का एंड है? नहीं, ये कोई पिल्ला गैंग नहीं, ये है बिल्लू गैंग, जिसका एक छोटा सा पार्ट था पिल्ला। बिल्लू गैंग के अंदर और भी खतरनाक खतरनाक लोग हैं जिसे आप आगे जानोगे। लेकिन अब बिल्लू गैंग वाले हो गए हैं गुस्सा क्योंकि उनके एक मेंबर पे आ चुकी है आज। अब वो ढूंढेंगे उस हीरो को और उसे अब वो छोड़ने नहीं वाले। ये किसकी हिम्मत हो गई हमारी गैंग वालों पे उंगली उठाने की? अब मैं उन्हें छोड़ने नहीं वाला। बुला लो सबको, क्योंकि अब स्कूल में मचेगी तबाही।